जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का विस्तार पूर्वक आगे से सुनाएंगे। कथा के आरंभ में श्री भगवान का जय जयकार किया गया। सभी शुद्ध हृदय से ओम हरे नमः महामंत्र का उच्चारण करते हैं। सभी विकारों और प्रवृत्तियों को छोड़कर जब मनुष्य ध्यान में बैठता है तो माया अनेक प्रकार से विघ्न उत्पन्न करती है। अनादिकाल से सदैव ही मनुष्य के साथ माया का युद्ध होता आया है। यदि मनुष्य सब प्रकार की माया मोह को त्याग कर ईश्वर के समीप जाने का प्रयत्न करता है तो यह माया को अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार ईश्वर सर्वव्यापक है उसी प्रकार माया भी सर्वव्यापक है। ईश्वर मिलन में माया ही अवरोध उत्पन्न करती है। मन बड़ा ही चलायमान है। माया ही मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। जीव को समझाती है कि स्त्री पुत्र आदि और धन संपत्ति ही सच्चा सुख है और इसी कारण माया मनुष्य पर हावी हो जाती है। प्राणी ईश्वर से विमुख होने लगता है। अतः कथा कीर्तन में प्रेम से जय जयकार करना चाहिए, जिससे माया जीव को पराजित न कर सके। भूख प्यास को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। भूख प्यास को नहीं भूलोगे तो पाप होते रहेंगे। ये आगे इस कथा में बताया गया है कि भूख प्यास के कारण ही राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सूत जी सबको सावधान करते हैं, हे राजन, आज नारद जी इस कथा में श्वेता सुनने वाले बनकर बैठे हैं और सनकादि आसन पर विराजमान हैं। अतः शुद्ध हृदय से जय जयकार का उच्चारण करो। यह भागवत कथा एक दिव्य कथा है। यदि प्रेम से हृदय में धारण कर इसे सुनोगे तो कानों रूपी द्वार से ईश्वर हृदय में उतर जाएंगे। जिनकी आंखें और कान पवित्र होंगे उन्हीं के हृदय में श्री परमात्मा विराजमान होंगे। यह शरीर, आंखें और कान ही पवित्र द्वार हैं जिनके द्वारा हम ईश्वर को अपने मन में उतार सकते हैं। बार बार श्री कृष्ण कथा का श्रवण करने से ही मन स्थिरता को प्राप्त होता है। प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में शांति पाठ किया जाता है, जिसका मंत्र है ओम भद्र गणेभ्यः वृणीयाम देवाः। हे प्रभु, हमारी आँखें और कान पवित्र हों। कानों से कल्याणकारी कथा का श्रवण करें, फिर सत्कर्म और आरंभ करें। इसलिए पूजा पाठ में गुरुजी कानों व आँखों को पानी लगाने के लिए कहते हैं। शुद्ध और पवित्र इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होता है। मन को पवित्र रखो, क्योंकि हमारा कार्य नहीं बिगड़ा है अपितु मन बिगड़ गया है। कथा का आरंभ करते हुए सनकादिक मुनि कहते हैं कि इस भगवान शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। 18 की संख्या परिपूर्णतः श्रोतक है। श्री राम परिपूर्ण थे क्योंकि उनका अवतार नवमी के दिन हुआ था। श्री कृष्ण भगवान भी परिपूर्ण है, अतः वे भी नवमी के दिन अवतरित हुए थे। नंद महोत्सव गोकुल में नवमी के दिन ही मनाया जाता है, क्योंकि गोकुल में भगवान कृष्ण नवमी के दिन ही आए थे। श्री राम जी को 12 कलाओं और श्री कृष्ण को 16 कलाओं से पूर्ण कहा गया है, परंतु यह भेद करना उचित नहीं, क्योंकि दोनों ही परिपूर्ण हैं। श्री भगवान में मुख्य कथा नंद महोत्सव पर आधारित है। इस कथा के भी 18 श्लोक हैं। श्री
भागवत और प्राचीन और सर्वोत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की है। उन्होंने किसी भी सांप्रदायिक सिद्धांतों का आश्रय न लेकर स्वतंत्रता पूर्वक भागवत तत्व का विचार किया है। इसी श्रीधर टीका पर बंशीधर महाराज की टीका है। उनका कहना है कि हमारे ऋषि मुनियों ने केवल निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। भागवत शास्त्र तो साक्षात श्री नारायण भगवान का स्वरूप है। श्री कृष्ण भगवान जब गोलोक में पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में स्थापित कर लिया था। ऐसा एकादश स्कंद में कहा गया है। भागवत श्री भगवान की शब्दमय मूर्ति में श्री कृष्ण की वाण्डमय मूर्ति में श्री कृष्ण भगवान से उद्धव जी ने पूछा, हे प्रभु, हे सर्वधाम गमन के पश्चात इस पृथ्वी पर जब अधर्म की वृद्धि हो जाएगी तब धर्म किसकी शरण में जाएगा। इस पर श्री हरि ने कहा, उद्धव, जो मनुष्य मेरी इस भागवत कथा का आश्रय लेगा उसके घर में कली युग प्रवेश नहीं करेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन के मैल को दूर करने और उसे पवित्र रखने का एकमात्र साधन यह भागवत कथा ही है, जिसकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। जीव अपने जीवन काल में धन संपत्ति भोजन आदि से तो प्रेम करता है, परंतु ईश्वर के साथ प्रेम का अनुभव नहीं करता, अतः सदैव दुखी रहता है। श्री रामानुजाचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। एक दिन एक सेठ और वैश्या प्रभु रंगनाथ मंदिर के पास से गुजरे। सेठ रंगदास वैश्या के प्रति बहुत अधिक आसक्त था। एक दिन उस सेठ ने वैश्या के सिर पर छाता ढक रखा था। उसी समय संयोगवश श्री रामानुजाचार्य मंदिर से बाहर निकले। यह दृश्य उन्होंने देखा। कहने लगे कि यह भी तो ईश्वर के जीव हैं। यदि ये ईश्वर से मिल जाएं तो इनका उद्धार हो जाएगा। ऐसा विचार करके श्री रामानुजाचार्य सेठ रंगदास के पास गए। उन्होंने रंगदास से कहा है कि आप इस वैश्या से इतना प्रेम करते हैं, यह देखकर मुझे अति प्रसन्नता है। तुम इस हाड़ मास की बनी वैश्या से प्रेम करते हो, परंतु उसकी तुलना में मेरे प्रभु श्री हरि रंगनाथ अत्यधिक सुंदर है। जैसा प्रेम तुम उस स्त्री से करते हो, वैसा प्रेम तुम मेरे प्रभु से करो, क्योंकि प्रेम करने योग्य तो केवल परमात्मा ही है। यह कहकर उन्होंने रंगदास को एक थप्पड़ मारा। फिर कहा, रंगदास की वहीं समाधि लग गई। उस दिन के बाद रंगदास ने कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं किया, स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य के जीवन काल में प्रेम पात्र का क्षण बदलता रहता है, परंतु फिर भी उसे मन संतोष और शांति प्राप्त नहीं होती है। विवाह के पश्चात पत्नी से प्रेम करता है, फिर बच्चों से प्रेम करता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, फिर उसी प्यारी पत्नी का तिरस्कार करता है। उस समय उसे लगता है कि उसने विवाह करके भारी भूल की है। फिर उसे धन से और पुत्रों
आदि से प्रेम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम करो तो केवल परमात्मा से, क्योंकि वह तो एक ही है। आजकल मनुष्य भक्ति तो करता है, परंतु भगवान को साधन बनाकर सांसारिक सुखों का साध्य मानता है। भक्ति करनी है तो साध्य की करो, साधन की नहीं। श्री भगवान को साध्य मानो, सांसारिक सुखों को नहीं, तभी भक्ति सार्थक होगी। कथा में हास्य रस भी है। यह किसी को हंसाने के लिए नहीं, अपितु ईश्वर को प्रसन्न करने का साधन है। जिस कथा को सुनकर मन में शोक उत्पन्न हो, अविरल अश्रुधारा ना बहे, उस कथा का क्या आनंद। वास्तव में जब कथा को सुनाने वाला उसमें इतना तन्मय हो जाए कि आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे, वही कथा श्रवण सार्थक है। कथा को सुनकर यदि हृदय में ये भाव जागृत हो कि मेरा तो जीवन व्यर्थ ही गुजर गया, तो ऐसे कथा श्रवण किस काम का। कथा श्रवण का लाभ ब्राह्मण आत्मदेव के चरित्र का वर्णन करके बताया गया है। यह कोई नाटक की कहानी नहीं है, अपितु सच्ची लीला है। और कहा गया है कि अध्यात्म सिद्धांत ही सत्य है। तुंगभद्र नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। धुंधली नामक उसकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू और क्रूर स्वभाव की थी। आत्मदेव निसंतान होने के कारण सदैव दुखी रहा करते थे। आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किए, परंतु वे निसंतान ही रहे। एक दिन दुखी होकर वे आत्महत्या करने का विचार सोचकर वन की ओर जाने लगे। चलते चलते जब नदी का किनारा आया तो आत्मदेव को वहां एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास जाकर रोने लगे। जब महात्मा ने आत्मदेव से उसके रोने का कारण पूछा तो आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे बाद उसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है। इसी दुख से दुखी होकर मैं यहाँ आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर महात्मा ने कहा, यह तो प्रसन्नता की बात है। तुम्हें ईश्वर ने कोई संतान नहीं दी, यह तो ईश्वर की तुम पर बड़ी कृपा है। श्री ठाकुर जी ने तुम्हें संतान न देकर तुम्हारे हाथों द्वारा सब कुछ कराने के लिए तुम्हारे भाग्य का निर्माण किया गया है। क्योंकि पुत्र तो दुख का कारण है। ईश्वर ने जैसी स्थिति में तुम्हें रखा है, उस स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहो और प्रभु का स्मरण करो। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में आनंद पूर्वक रहना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज विठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। एकनाथ जी की पत्नी सुयोग्य थी, इसलिए वे भागवत का उपकार मानते थे कि मुझे स्त्री संग मिला है। थोड़ी देर बाद उसी मंदिर में तुकाराम जी भी दर्शन करने के लिए आए। उनकी पत्नी स्वभाव से कर्कश थी। वे भी इसके लिए भागवत का उपकार मानते थे कि अच्छा हुआ जो मुझे ईश्वर ने सुंदर पत्नी नहीं दी, नहीं तो मैं सारा दिन उसके पीछे लगा रहता और प्रभु तुम्हें मिल जाता। अच्छा हुआ जो मेरी पत्नी कर्कश है। एकनाथ जी ने अनुकूल पत्नी मिली तो उस स्थिति में वे संतुष्ट हैं, और तुकाराम जी की प्रतिकूल पत्नी मिली तो भी वह आनंद मंगल है। अतः जीव को प्रत्येक परिस्थिति में संतोष रखना चाहिए और ईश्वर का उपकार मानना चाहिए। पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता आनंद मनाते हुए कहते हैं, अर्थात
भला हुआ, इस कुटुंब जंजाल से मुझे मुक्ति मिल गई। अब सुखपूर्वक ईश्वर का भजन करूँगा। कहने का आशय है कि एक की पत्नी अनुकूल है, दूसरे की पत्नी प्रतिकूल और तीसरे की पत्नी स्वर्ग सिधार गई। फिर भी तीनों अपनी अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं। सच्चा वैष्णव वही है जो प्रत्येक अवस्था में ईश्वर का धन्यवाद करता हुआ मन को शांत व संतुष्ट रखकर प्रभु भजन करता है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य का काम है। माता पिता को अपने पुत्र की चिंता हर समय सताती रहती है। पुत्र के लिए तृष्णा जागी नहीं कि उसके साथ साथ धन की तृष्णा भी पीछे पीछे चली आती है। पुत्रेणा के साथ साथ अनेक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। पुत्र सेना के पीछे वित्तेणा, विदेशना के पीछे लोकेशना जागती है। आत्मदेव ने महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दो, क्योंकि पुत्र ही पिता की सद्गति दिलाता है। अपुत्र से भ्रांते, क्योंकि पुत्र के बिना गति नहीं होती है। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हुए कहते हैं कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। यदि पुत्र ही सद्गति दिला सकता तो संसार में शायद सभी के पुत्र होते और उसी को सद्गति मिलती। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्रद्धादि करेगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पुत्र के श्राद्ध करने से अच्छी योनि तो मिल जाएगी, परंतु वह जीवन के आवागमन से मुक्त हो जाएगा, यह संभव नहीं है। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है, इससे नरक से छुटकारा मिल सकता है। श्राद्ध कर्म करने के लिए मना नहीं किया। इस प्रकार को जो जीव अपने जीवन को प्रभु के प्रति अर्पण करे, उसी का जीवन सार्थक है। वही वास्तव में सच्चा पिंडदान है। यदि आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान तप योग आदि साधनों के विषय में उपदेश ही क्यों देते हैं। जीवन मरण के दुख से केवल सत्कर्म ही छुटकारा दिला सकता है। वह कर्म जो स्वयं किया गया हो, जीव उस समय ही अपनी आत्मा के द्वार कर सकता है और कोई नहीं। श्री गीता जी में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संसार रूपी महासागर में स्वयं अपना उद्धार करो, आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाओ। जब तुम स्वयं ही अपना उद्धार नहीं कर सकते तो पुत्र आदि कैसे प्रकार करोगे। ईश्वर के लिए जीवन को जियो, तभी मुक्ति मिलेगी। श्रुति भगवती कहती है, जब तक ईश्वर से अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। जिन्हें परमात्मा का मृत्यु से पहले अनुभव हो जाता है, वही इस भवसागर से पार हो सकते हैं। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार का अनुभव करके मनुष्य मृत्यु को भी
जीत लेता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सेवा कई मार्ग नहीं है। उस समय परमात्मा को जानो पहचानो, यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा जीव इस भवसागर से पार चला जाता है। अतः अपने पिंड का दान प्रभु को कर देता है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वह महात्मा आत्मदेव को समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपना पिंडदान स्वयं ही करो। जो पिंडदान में है वह ब्रह्मांड में है। तुम यही निश्चित करो कि अपने शरीर रूपी पिंड को परमात्मा को अर्पण कर दो। जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करते हुए अपने जीवन के दिनों को खुशहाल पूर्वक जियो। परंतु आत्मदेव को महात्मा की यह बातें अच्छी नहीं लगी। वह कहने लगे कि पुत्र सुख क्या होता है, वह आप सन्यासी क्या जाने, क्योंकि इस सुख से आपका परिचय नहीं है। बच्चा चाहे माता पिता की गोद को गंदा करे, वह उसमें भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही हम संसारियों का नियम है। महात्मा जी ने भांति भांति के उपदेश देकर आत्मदेव को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह अपने निश्चय और अडिग रहा है और महात्मा से कहने लगा कि या तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा को आत्मदेव पर दया आई और उन्होंने एक फल देकर आत्मदेव से कहा कि ये अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र अवश्य पैदा होगा। आत्मदेव वह फल लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर उसने वह फल अपनी पत्नी को खोजने के लिए कहा। पत्नी धुंधली फल खाने की बजाय अपने मन में तर्क वितर्क करने लगी। वह सोचने लगी कि फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, इसके कारण मैं दुखी रहूंगी, क्योंकि फिर बच्चे का पालन पोषण करना पड़ेगा, जो कि मुझे दुख का सामना करना पड़ेगा। अतः इस फल को न खाना ही अच्छा रहेगा। उसने अपनी बेटी बहन को फल ना खाने वाली बात बताई। उसकी छोटी बहन ने उसको कहा कि तेरे तो बच्चा होने ही वाला है, वह बच्चा मैं तुझे दे दूंगी, अतः तू गर्भवती होने का नाटक करती रहे। धुंधली को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा तो थी, परंतु वह कोई दुख उठाने के लिए तैयार नहीं थी। जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है, वह सुख तो प्राप्त करना चाहता है, परंतु बिना किसी प्रयत्न के। और बिना कोई कष्ट उठाए। मनुष्य पुण्य कम करना ही नहीं चाहता और फल की इच्छा करता है। वह पाप तो करता है, परंतु पाप के फल को भोगना नहीं चाहता। बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। कुछ समय पश्चात बहन का पुत्र ले आई और ऐसा जाहिर किया कि वह उसका पुत्र है। धुंधली ने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिला कर आई थी, उसने
गाय जैसे अपने कान वाले मनुष्य के आकार को जन्म दिया, उसका नाम गोकर्ण रखा था। जब दोनों बालक बड़े हुए तो गोकर्ण महापंडित और महाज्ञानी हुआ, परंतु धुतकारी दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार की है, आध्यात्मिक, औद्योगिक और अधिभौतिक। यदि गहराई से विचार किया जाए तो समझ में आ जाएगा कि यह मानव काया ही तुकभद्रा है। भद्रा के का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुम का अर्थ अधिक है। वास्तव में अधिक कल्याण करने वाली नदी तुंगभद्रा नहीं है, वही मनुष्य का शरीर भी है। जीव अपने शरीर के द्वारा ही अपना कल्याण कर सकता है और आत्मदेव भी बन सकता है। जो अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीव की आत्मा है। नर ही नारायण भी बन जाता है। मानव शरीर में स्थित आत्मा स्वयं देव बन भी सकती है और दूसरों को देव बना भी सकती है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है। मनुष्य बुद्धि और विवेक होने के कारण अपने शरीर का कल्याण कर सकता है। क्रोधित और तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि धुंधली की भांति है। प्रत्येक घर में और प्रत्येक प्राणी में इसी प्रकार की धुंधली स्थित है, जो कथा सत्संग में भी उधम मचाती है। द्विधा बुद्धि और द्विधा वृत्ति की धुंधली, जब तक ऐसी द्विधा बुद्धि रहेगी तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं हो सकती। बुद्धि दूसरों के मामलों में नाटक ही अवरोध उत्पन्न करती है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वामी कौन है, यह विचार बुद्धि नहीं कराती। बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध तो हुआ, परंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न मिले, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अर्थात विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेवाय नमः।